गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। क्वेश्चन था dx by dt इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 4y एंड dy by dt इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 5y एंड यू नीड टू कैलकुलेट इट्स critical point. Examine the type and stability of critical point of this non-linear system. ये हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन sin x और sin 2x है। तो इसमें कैसे करना है? हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए क्लास क्या है क्वेश्चन में, dx by dt इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 4y एंड dy by dt इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 5y। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें इसको कंपेयर करना है। अब बिफोर कंपेयरिंग हम यहाँ पर साइन x और साइन 2x की एक्सपेंशन ओपन करेंगे एंड यू नो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x। साइन x की क्लास क्या है? एक्सपेंशन होती है आप लोगों के पास। साइन x की होती है एक्सपेंशन x। आपके पास ना ओड टर्म्स आती है विद अल्टरनेट साइन स्टार्टिंग विद x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये होती है। तो अब यहाँ x है तो एज इट इज रहेगा। सपोज यहाँ पर साइन 2x होता तो क्या आता? यहाँ पर x की जगह 2x माइनस 2x होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये टर्म्स आती। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं dx बाई dt को सॉल्व कर रही हूँ ऐसे ही आपने dy बाई dt को सॉल्व करना है। सो हमारा dx बाई dt क्या है क्लास? dx बाई dt है साइन x है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 4y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? माइनस 4y। तो यहाँ पर टर्म्स ना मतलब एंड सो ऑन चल रही है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा क्लास? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। 4y को हम आगे लिख लेते हैं। 4y हमारा माइनस का है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस 4y प्लस, रादर हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 4y प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है x माइनस 4y, x को इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं और बाकी टर्म से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जो बाकी टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले हैं प्लस के बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस के बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे पास टर्म आएगी। ये क्या चल रहा था? dx बाई dt। अब इसको जर्नल फॉर्म जो हमारी फॉर्म होती है फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, उसके लिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्लास यहाँ से आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस p1x इंटू y, ये वाली टर्म आएगी हमारे पास। आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट, ये जर्नल होती है तो कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट इधर कितना है? 1 है। y का कोफिशिएंट इधर कितना है? माइनस के 4 है। एंड p1xy कितना है हमारे पास? इधर विद साइन हम लेंगे p1xy माइनस एंड दिस होल ब्रैकेट x क्यूब, ये पूरा है। तो हम क्या कहते हैं, जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो हमारे पास लीनियर में कब कन्वर्ट होता है? इफ, क्या कहते हैं इसके लिए कंडीशन, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 p1xy बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 दिखाना है। और सिमिलरली यहाँ पर q1xy आता है वो 0 दिखाना है। तो अब आपके पास यहाँ से देखिए क्या आएगा कि इसको 0 दिखाने की इसकी लिमिट हम इस तरीके से लेंगे। अब देखिए पहले इसको ही करते हैं सॉल्व। हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये है पूरे के बाहर माइनस x5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और हमने कल बताया था पाथ क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारे पास ये पाथ है। तो यहाँ पर y की जगह हम एम एक्स पुट करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ आएगा लिमिट, अब एक्स वाई नहीं आएगा, अब आएगा एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? एम एक्स।
अप्रोचेस टू 0 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो वो एक्स हो जाएगा, और न्यूमरेटर से भी हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में बचेगा एक्स कॉमन लेने के बाद, इधर 3 था तो 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 5 था तो 4 बच जाएगा, माइनस एक्स 4 बाय 5 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। और डेनोमिनेटर से कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के बाहर आया तो एक्स बच गया, तो अंदर बचेगा n1 प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। नाउ आप जब एक्स को 0 अप्रोच कराएंगे तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो जाएगा, डेनोमिनेटर एक फाइनाइट टर्म रहेगा, 0 बाय समथिंग फाइनाइट इज 0, तो हमारे पास p1 xy 0 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ से sin 2x की एक्सपेंशन ओपन करके इसको x बाय टी की जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके q1 xy की लिमिट 0 दिखा देंगे, वो भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम लीनियर सिस्टम में हमारा कन्वर्ट हो गया। और आपको पता ही है कि जब नॉन लीनियर सिस्टम लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कंपेयर करके जैसे ए बी मिल गया, सेकंड से आपको सी डी मिल जाएगा, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसमें ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी डी की वैल्यू पुट करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिससे फिर आप लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर हमारे पास आप कैसे चेक करेंगे कि वो क्या है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आया तो क्रिटिकल पॉइंट की कैसी नेचर है, तो आप यहाँ से देख लेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 के साइन क्या है, तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। क्लास अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोज पाथ एंड पीरियोडिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम। हमें क्या करना है, आपके पास इस तरीके से देखो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पीरियोडिक सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम एंड क्लोज पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम। हमें बताना है कोई सिस्टम है, उसके पीरियोडिक सोल्यूशन और क्लोज्ड पाथ में क्या रिलेशन है, तो क्या कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर, इसके लिए हमने ऑटोनॉमस सिस्टम कंसीडर किया। ऑटोनॉमस सिस्टम याद रखना क्या होता है, जो राइट हैंड साइड है p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ t। p एंड q x और y के फंक्शन है, सिर्फ इंडिपेंडेंट है t के। इफ x इज इक्वल टू f1t एंड y इज इक्वल टू f2t, वेयर f1t एंड f2t आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ से क्या है कि आपने क्या ले लिया कि जो x है, x और y सोल्व करके आएंगे, सोल्यूशंस हैं, x और y किसके टर्म में, t के टर्म में, x क्या है f1t, y क्या है f2t, जहाँ पर f1 f2t पीरियोडिक फंक्शन है t के। ये जो है सोल्यूशन है x और y इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t, और सोल्यूशन है सिस्टम 1 के। तो जो पाथ डिफाइंड होता है, जो सोल्यूशंस x और y पाथ डिफाइंड करेंगे वो क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है। तो कन्वर्सली आपको देखो सिस्टम अगर पीरियोडिक, अगर आपके पास इस सिस्टम ऑटोनॉमस सिस्टम के जो x और y सोल्यूशन आए हैं, अगर वो सोल्यूशन आते हैं फंक्शन ऑफ t, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t, तो सिस्टम के पास हम कहेंगे जो पाथ डिफाइन करते हैं क्लोज्ड पाथ होता है। कन्वर्सली में हम क्या कहेंगे कि सपोज आपके पास क्लोज्ड पाथ दिया हुआ है कि एक सी क्लोज्ड पाथ है सिस्टम 1 का, जो कि कैसे डिफाइन होता है, x इज इक्वल टू f1t एंड y इज इक्वल टू f2t ऑफ 1, then f1t and f2t are periodic function of t, that is there exists। तो हम इससे कन्वर्स कहेंगे, अगर क्लोज्ड पाथ दे रखा है और x और y इस तरीके से डिफाइंड है तो हम कहेंगे they are periodic function of t। कब होंगे, देखो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, they repeat their property after definite interval of time। तो हम कहेंगे कि एक आपके पास कैपिटल T रियल नंबर से हमें एग्जिस्ट करेगा सच दैट जब हम f1t में कैपिटल T को ऐड करें तो वी गोट अगेन f1t, ऐसे जब हम f2t में कैपिटल T को ऐड करें वी गोट अगेन f2t। तो हमारे पास जो ये पीरियड है, पीरियड ऐड करने पर हमारे पास फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि साइन कोस है, जो साइन है आपके पास साइन 0 0 होता है, तो किस इंटरवल के बाद अपनी जो है किस पीरियड के बाद अपनी वैल्यू 0 रिपीट करेगा, साइन पाई 0 होगा, तो साइन पाई यानी 180। तो आपके पास पूरा ये 0 यहाँ होता है, पाई यहाँ पाई बाय 2 होता है, या 3 पाई बाय 2 होता है, कंप्लीट सर्कल 2 पाई। तो आफ्टर हाफ पाथ, जब ये हाफ पाथ कंप्लीट करेगा यानी सेमी सर्कल, ठीक है, इंटरवल पाई के बाद ही अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। फिर दोबारा इसमें पाई में पाई ऐड कर दो यानी 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है। फिर साइन 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई प्लस पाई साइन 4 पाई 0 होता है, एंड सो ऑन। तो जब साइन 0 वैल्यू कब देगा, इसका पीरियड क्या है, पाई है, तो पीरियड मतलब कि अपनी वैल्यू कब रिपीट कर रहा है,
ये हो गया। तो ये हम इस तरीके से इस रिलेशन को लिखेंगे। अब इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास लिमिट साइकिल की डेफिनेशन की। लिमिट साइकिल होती क्या है? अ क्लोज्ड पाथ सी ऑफ सिस्टम वन विच इज अप्रोच स्पाइरली फ्रॉम आइदर इनसाइड और आउटसाइड बाय नॉन क्लोज्ड पाथ ऑफ सिस्टम वन as t approaches to plus minus infinity is called limit cycle of system वन। उसको लिमिट साइकिल कहते हैं। देखिए इससे समझते हैं डायग्राम से क्लास। अब आपके पास कहते हैं एक स्पाइरल पाथ है, ये जीरो देख रहे हैं आप, जीरो, इट इज नॉट जीरो, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। इस क्लोज्ड पाथ के अराउंड हमारे पास क्या है? एक स्पाइरल पाथ है। ये एरो से आपको पता लग रहा होगा, जो कि आपके पास क्लोज नहीं है। ये देखो ना, आपके पास ऐसे इनफाइनाइट टाइम कर्व है, तो आपके पास क्लोज नहीं है। तो ये क्लोज पाथ जो जीरो से आपको लग रहा है, दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, और उसके अराउंड एक स्पाइरल पाथ है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, ये क्लोज्ड पाथ है सिस्टम वन का। जो क्लोज्ड पाथ अप्रोच हो रहा है आउटसाइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यही मतलब है, आइदर आउटसाइड इनसाइड, एक नॉन क्लोज्ड पाथ, स्पाइरल नॉन क्लोज्ड पाथ है। ये क्लोज्ड पाथ है आपके पास क्लास, ये स्पाइरल आता है इस तरीके से, ये नॉन क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्या होता है? जहां से आप शुरू करो तो वहां पर दोबारा पहुंच पाओ। अब यहां से मैंने शुरू किया, मैं यहां रुक गई, तो इट इज नॉट अ क्लोज पाथ, ये आपके पास सेमी ओपन हो गया, क्योंकि यहां से शुरू किया, बी पे रुक गए, ए पे दोबारा नहीं जा पा रही मैं, तो ये क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोज्ड पाथ के अराउंड आपके पास वाउंडिंग है एक नॉन क्लोज्ड पाथ की, चाहे टी प्लस माइनस इन्फिनिटी कैसे भी अप्रोच कर रहा है, तो वो जो वाउंडिंग है उसे हम लिमिट साइकिल कहते हैं सिस्टम वन का। तो यहाँ पर स्पाइरली वाउंड किया हुआ है क्लोज्ड पाथ के, तो लिमिट साइकिल है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आपको अगर सॉल्व करना आएगा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, तो आपके स्टेप्स क्या होंगे, हाउ यू विल गेट अ लिमिट साइकिल। तो उसके लिए हमें वही नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम लेना पड़ेगा। नॉन लीनियर मतलब आपके पास एक और टर्म ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा, p1 xy फॉर dx by dt एंड फॉर dy by dt q1 xy, ये टर्म ऐड हो जाती है, ठीक है। ये वाली लीनियर में इतना रहता है, नॉन लीनियर में ये टर्म और ऐड हो जाती है। नॉन लीनियर मतलब, लीनियर मतलब x और y अकर इन 1 डिग्री, नॉन लीनियर मतलब आपके पास कोई और फंक्शन आ जाए, साइन कोस आ जाए, या फिर x और y मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ जाए, या इनकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो, या फिर इनकी डिग्री 1 से हमारे पास ग्रेटर हो। आपके पास सपोज कंसिडर करते हैं एक नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम, नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम कंसीडर करते हैं, 0 0 लेटिट का आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है। हम इसको ना पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, आर और थीटा। जब हम आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं इसको, तो एक्स क्या रहता है, एक्स इक्वल होता है आर कोस थीटा के, वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के। एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर और थीटा के टर्म्स में है। तो आपकी वैल्यू क्या है कि यहाँ पर आपको क्या यूज है, dx बाई dt, यहाँ पर y x स्क्वायर वाई स्क्वायर चल पुट कर दे, तो आप यहाँ पे निकालोगे, क्योंकि यहाँ यूज है dx बाई dt, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे। x है r कोस थीटा, y है r साइन थीटा, और डेरिवेटिव करने के लिए r एंड थीटा दोनों वेरिएबल है, तो हमारा लगेगा प्रोडक्ट। तो ऐसे लगेगा क्लास, इस तरीके से होगा, जैसे x का होगा उसी तरीके से हम y का कर लेंगे। x इज इक्वल टू r कोस थीटा, राइट, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा dx बाई dt। अब यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में r एज इट इज, कोस थीटा का क्या होता है आपके पास माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन, फिर थीटा का दोबारा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो d थीटा बाई dt। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते तो 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। और प्रोडक्ट यू इंटू वी रूल कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर कोस थीटा एज इट इज, आर की डिफरेंशिएशन करेंगे डी आर बाय डी टी, आर की डिफरेंस मल्टीप्लाई में, एंगल इसका सिर्फ थीटा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसी सिमिलर मैनर से यू इंटू वी रूल करके देखो, यही क्लास आया ना हमारे पास, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस कोस थीटा डी आर बाई डी टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा पुट कर दो, डी एक्स की क्या है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही वाई की और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करके आफ्टर सॉल्विंग आपके पास कैंसिल वगैरह होके टर्म आ जाएगी। इसमें से आर डी आर बाई डी टी कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, तो आइडेंटिटी से 1 होगा। क्लास हमारे पास आ गया है डी एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी टी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। जब हम ये कंसिडर करेंगे एक्स इंटू यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, आपको ये मिल जाएगा।
बट आपको पता है फर्दर क्या पता है यहाँ से, x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आपके पास r इंटू डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, इसके। हाँ जी क्लास, तो आपने यहाँ से देखा x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी कितना आया, r डी आर बाई डी टी, यहाँ से ये टर्म आई है। तो यानी कि अगर हम ये तो चलो r इंटू डी आर बाई डी टी आ गया, कब आया, जब हम x और डी एक्स बाई डी टी यानी इनके डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पुट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको x को एज इट इज रहने दो, डी एक्स बाई डी टी की जो हमें गिवन है ये वैल्यू, एंड y को y एज इट इज डी वाई बाई डी टी की ये वाली वैल्यू इधर पुट करें, देन यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। और हमको पता है कि x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी है क्या, r और t की टर्म्स में r इंटू डी आर बाई डी टी। तो हम इस पूरे की जगह r इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग, जब हमने स्टार्टिंग में गिवन इक्वेशन है वहां से पुट की है वैल्यू। सो यहाँ से r इंटू डी आर बाई डी टी ये किसकी टर्म्स में आ गया, एक्स वाई के टर्म्स में आ गया। अब देखिए यहाँ से फर्दर हम कहते हैं, आपने यहाँ पर स्टार का यूज किया, x क्या है आर कोस थीटा, वाई क्या है आर साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा क्लास, अगर आप करके देखें, आपने क्या करना है, ये स्टार है तो इसमें लेफ्ट मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस टू एक्स एंड वाई वैल्यू, जब हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलती है वैल्यू। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद यू विल गेट विथ क्लास, सो आपके पास यहाँ से x कितना है आर कोस थीटा और y कितना है, x कितना है आर कोस थीटा, y कितना है आर ऑफ साइन थीटा। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, आर इंटू डी आर बाई डी टी है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने पुट कर दिया आर स्क्वायर की इक्वल। ऐसे 1 माइनस यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, ये भी क्या आर स्क्वायर है। तो इन टर्म्स ऑफ आर ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली आर इधर चला गया, एक आर कैंसिल हो गया, डी आर बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली हमने अभी यहाँ से फाइंड आउट किया एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस, ये कंसिडर किया था ना, यहाँ से ये अनदर टर्म कंसिडर की थी। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी जो हमें गिवन है वो वैल्यू पुट करी इन टर्म्स ऑफ एक्स जो गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में, पुट करने के बाद ये आ गया। एंड यू नो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी सोल्व किया है, आर स्क्वायर होता है, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से सोल्व करके आया था आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो ये वैल्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर उधर चला गया, कट गया, -1 आ गया, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से डी आर बाई डी टी एंड डी थीटा बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे टर्न बाय टर्न, सेपरेटिंग द वेरिएबल, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इसकी तो इंटीग्रेशन टी होगी, इसमें हम लगाते हैं कि क्या टेक्निक लगेगी, और ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस टी प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इफ देयर इज नो लिमिट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट क्लास, हमने इसको कैसे किया, हमने इसको सेपरेट कर लिया बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको वैसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 माइनस आर 1 प्लस आर। और आपको पता है जब भी इस तरीके से डिनोमिनेटर में ऐसे मल्टीप्लाई में टर्म्स होती हैं तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करके इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे, 1 बाय आर की लोग होगी, 1 बाय आर प्लस 1 सबकी लोग होगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लास तो आपका यही होमवर्क रहेगा, आर स्क्वायर आया, रूट लेके आप आर निकाल लेंगे और आपका यहाँ से सोल्यूशन आ गया, आर आ गया और यहाँ से थीटा आ गया। थीटा मैंने बताया था क्या आएगा, माइनस टी प्लस C1, क्योंकि इन्होंने आप थीटा आप C1 को टी नोट की टर्म्स में ले सकते हैं, थीटा तो आ गया टी नोट की टर्म्स में आ गया, और सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टी की टर्म्स में ले सकते हैं, आर थीटा आ गया है, ठीक है। इफ थीटा हम अपने आप से चूज कर लेते हैं आसान बनाने के लिए, टी नोट 0 है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्लास आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ तक जो है ये कैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से करी है मैं बता दूं, अपने +2 में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, और ये कैसे आया है आर थीटा मैंने बता ही दिया था, यहाँ तक करना है, फिर इस रिजल्ट को हम कल कंप्लीट करेंगे।